नमस्कार मित्रों। मिथुन राशि वालों, शनिदेव जो हैं अपनी गति को वक्री कर रहे हैं 27 जुलाई से, और ये 10 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। आपकी कुंडली में शनिदेव जो है 10वें स्थान में हैं और यहाँ पे ये वक्री रहने वाले हैं। तो आपका जो प्रोफेशनल एरिया है, जो आपका करियर है, जो आपका बिजनेस है, जो आपकी जॉब है, या आप प्रोफेशनल हैं, सब जगह इसका बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। नॉर्मली शनि जो है आपके काम का, आपके कर्मों का कारक है। जो आप डे टू डे लाइफ में जो भी काम आप कर रहे हैं, वो सब का कारक ग्रह शनिदेव है। और ये आपके इस वक्त 10th हाउस में मूव कर रहा है, जो आपके कार्य क्षमता को इंडिकेट करता है। यहाँ पे जब शनिदेव वक्री हो रहे हैं, मीन राशि के शनिदेव वक्री हो रहे हैं और रेवती नक्षत्र में ये हो रहे हैं, इसके बहुत सारे मतलब हैं। आपको अपने जीवन में अपने कर्मों को दोबारा से रीवैल्यूएशन करना, मूल्यांकन करना, समीक्षा करना, ऑडिट करना, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि आप जो काम अभी तक करते आए हैं, उस काम को हम एक बार दोबारा से देखें कि क्या मैं सही ढंग से काम कर रहा हूँ, जो मेरा रूटीन है वो रूटीन सही है, क्या उसमें सुधार की गुंजाइश है, क्या मैं अपने आप को बेहतर कर सकता हूँ। ये सारे अवसर जो है शनिदेव आपको दे रहे हैं, क्योंकि शनि जब मेष राशि में मूव करेंगे नेक्स्ट ईयर, तब आपके जीवन में एक नया चैप्टर शुरू होगा। उस नया चैप्टर शुरू होने से पहले आप अपने आप को परफेक्ट कर लें, अच्छा कर लें, बेहतर कर लें, वो मौका देने शनिदेव जो हैं वो अभी आए हैं 27 जुलाई से। तो दोस्तों, अब मैं आपको इसको डिटेल में बताता हूँ कि कहाँ कहाँ आपको क्या क्या होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि शनि जो है 10th हाउस में है, और मिथुन राशि और मिथुन लगन दोनों के लिए शनि जो है आपके भाग्येश है और आपके 8th लॉर्ड भी है। भाग्येश का मतलब ये हो गया कि जब 10th हाउस में शनि है तो आपके बहुत सारे काम बहुत अपने आप होने लग जाएं, आपको जीवन में बहुत सारे अवसर प्राप्त होने लग जाएं, ईश्वर की आपके ऊपर पूर्ण कृपा हो, ये शनिदेव यहाँ पे बता रहे हैं। तो जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, जो लोग बड़ी कंपनियों में हैं, जो लोग कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में हैं, जो मशीनरी के सेक्टर में हैं, जो शनि से संबंधित बहुत सारे सेक्टर्स हैं, इवन फाइनेंशियल सेक्टर, क्योंकि गुरु जो है शनि को यहाँ पे देख रहा है, इन सब के जीवन में विशेष प्रभाव आएगा। खास कर वो लोग जो लोग एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सा हैं। किसी भी तरीके से बड़े ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सा होने से ये शनिदेव का असर बहुत अच्छा आने वाला है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं भाग्य स्थान में आपका राहु है और शनि वक्री हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि आपके जो बॉस हैं, आपके जो सीनियर हैं, वो आपको ज़्यादा जिम्मेदारियां दे रहे हैं। आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो बढ़ गई है, कम नहीं होने वाली है, वो इंक्रीज हो जाएगी। आपको ये ज़्यादा मेहनत करेगा, आपको टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा, तब जाके ये वक्री में इसका रिजल्ट सही आएगा। तो ये आपको, आप जिस ढंग से भी अभी काम कर रहे थे, जो भी आपके अपने सीनियर से संबंध थे, वो संबंध एक प्रकार से और बेटरमेंट की तरफ होगा, उसमें वापस से संवाद होगा या उसमें वापस से री इवैल्यूएशन होगा, तब जाके आपका इस जो रिलेशनशिप है अपने सीनियर से वो बेहतर होंगे। दूसरा, ये आपके 8th लॉर्ड भी हैं, यानी कि ऐसा एरिया जहाँ रिसर्च की जरूरत हो, क्योंकि 8th हाउस जो होता है वो राज होता है, गुप्त, सीक्रेट, यानी सीक्रेट है तो बहुत सारे आपको राज का पता चलेगा, बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता चलेगी। जिस जगह आप काम कर रहे हैं वहां पे क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या चीजें आपसे छुपाई गई हैं, वो राज भी खुल सकते हैं। आपने अगर कोई राज रखा हुआ है, आपने कोई चीज छुपा के आप अगर कोई काम कर रहे हैं, तो वो राज भी इसमें खुल सकते हैं।
तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो आती है कि आपको अपनी प्रोफेशनल एथिक्स, वर्क एथिक्स और आपकी जो पब्लिक इमेज है उस पे सबसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उसका री इवैल्यूएशन होगा। तो अब इसकी दृष्टि को अगर हम देख लेते हैं तो शनि जो है आपके 12th हाउस को देख रहे हैं, यानी कि आपको जो विदेश जाने के आपको बहुत अवसर मिलेंगे, आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पे दोबारा से काम कर सकते हैं, आप अपने इन्वेस्टमेंट को री इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि कौन सा इन्वेस्टमेंट सही है, कौन सा इन्वेस्टमेंट गड़बड़ है। आप अपने स्वास्थ्य को लेके भी कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस जो होता है वो हॉस्पिटल्स का भी होता है, यानी कि आप या कोई डिटॉक्स सेंटर, रिजॉर्ट्स, छुट्टियां मनाना, ये सब 12th हाउस के अंदर आता है। आप तीर्थ यात्राओं में जा सकते हैं क्योंकि राहु आपके 9th हाउस में है। और अगर आप बहुत परेशानी में हैं तो आप धार्मिक अनुष्ठान करवा सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं। 12th हाउस दान पुण्य का भी होता है, लोगों की सेवा कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में बेटर उत्थान हो। अगर आप मुश्किल में हैं तो आप इस तीर्थ यात्रा करें या आप धार्मिक अनुष्ठान करें, दान पुण्य करें, जिससे आप मुश्किलों से बाहर आ सकें, ऐसा आपको मौका मिल रहा है। क्योंकि गुरुदेव जो है शनि को देख रहे हैं, आप कोई भी धार्मिक अनुष्ठान या काम करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। गुरुदेव जो शनि को देख रहे हैं वो सिर्फ 31 अक्टूबर तक ही देख रहे हैं, इसलिए वहीं तक ही आपको ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा धार्मिक अनुष्ठानों का। शनि जो है आपके 4th हाउस को भी देख रहे हैं, यानी कि आपकी जो घर की जिम्मेदारियां हैं उस पे भी यहाँ फोकस है, वहाँ भी उसकी दृष्टि है। तो घर से संबंधित जिम्मेदारियों को लेके और मदर से संबंधित हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेके और संपत्तियों को लेके कोई ना कोई बात पॉजिटिव आप कर सकते हैं या उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं। ये आप नई प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं या कोई चीज़ को रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कोई मकान है तो उसको रीस्टोरेशन करना, रीस्ट्रक है ना, ठीक करना। जहाँ पे आपको लगता है कि ये ज़रूरी खर्चे हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। शनि आपके 7th हाउस को भी देख रहे हैं, यानी कि जो आपके कमिटमेंट हैं लोगों के प्रति, अगर आप रिलेशनशिप की बात करें तो जो आपके मैरिटल रिलेशनशिप में जो कमिटमेंट है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसमें हम बातचीत से ठीक कर सकते हैं। बातचीत से क्यों ठीक कर सकते हैं? क्योंकि शनि जो है वो बुध के नक्षत्र में है, रेवती नक्षत्र में है। तो इन जहाँ भी क्षेत्र है, चाहे वो मैंने 12th हाउस बोला है, 4th हाउस बोला है या 7th हाउस से रिलेटेड, यानी बिजनेस में जो अनुबंध है, आपके लीगल जो अनुबंध होते हैं, लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं, वो कहीं भी अगर प्रॉब्लम आती है तो हम उसको बातचीत से बुध के जरिए, है ना, कम्युनिकेशन से ठीक कर सकते हैं। ये इसका मतलब है। आपका बुध जो है उस टाइम लगन में ही होगा, यानी जितना आप कम्युनिकेशन आप जितना अच्छा रखेंगे लोगों के साथ, 4th हाउस से रिलेटेड मैटर्स में, 7th हाउस से रिलेटेड मैटर में, उतना आप करियर में बेटर कर सकेंगे। जितना ट्रांसपेरेंसी रहेगी आपकी कम्युनिकेशन में, उतना ठीक रहेगा। तो ये तो शनि का आपका यहाँ पे रिजल्ट आप देख रहे हैं। और अब मैं आता हूं आपको 3 प्रिडिक्शंस देता हूं। तो पहला प्रिडिक्शन ये है कि शनि जो है इस दौरान 27 जुलाई से लेके 10 दिसंबर के बीच में 3 नवमांश से गुजरेगा। तो पहला जो नवमांश होगा, नवमांश का मतलब 9th डिवीजन होता है, तो मकर नवमांश से गुजरेगा। तो वो 27 जुलाई से 20 अगस्त, इसको आप नोट कर लें। पहला जो नवमांश है मकर नवमांश 27 जुलाई 27 जुलाई टू 20 अगस्त। इस समय क्या होगा मकर नवमांश में, जब ये आपका 8th लॉर्ड है, यानी आप जो काम कर रहे हैं उसमें जो आपने मिस्टेक्स किए हैं, जो गलतियां हैं, जो चीजें आपने लापरवाही से छोड़ दी, जो चीजें आपने इसलिए जानबूझ के छोड़ दी, कई बार हम लापरवाही में भी छोड़ते हैं और जानबूझ के भी छोड़ते हैं, जिस चीजों को आपने अनदेखा कर दिया उससे होने वाले जो भी नुकसान है वो इस समय दिखाई देंगे 27 जुलाई से और 20 अगस्त। इस बात को आप ध्यान रखें, क्योंकि ये हम
वक्री जब शनि हो रहा है तो वो कर्मों की समीक्षा हो रही है, ऑडिट हो रही है ना? जैसे सीए आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स को ऑडिट करता है, वैसे ही ये ईश्वर शनिदेव जो है आपके कर्मों की ऑडिट कर रहे हैं। तो वो सामने आएंगे और वो जो प्रॉब्लम्स हैं जो सामने आएंगी उसको लेके आपको कोई ना कोई रेमेडी करनी पड़ेगी। ये हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपने हेल्थ के प्रति लापरवाह रहे हैं तो हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगे। फिनेंस के प्रति लापरवाह रहे हैं तो फिनेंस के और पेरेंट्स की हेल्थ को लेके भी ये जिम्मेदारियां ज़्यादा दे सकता है। इसके बाद आप देखेंगे कि शनि जो है सेकेंड 20 अगस्त से और 9 अक्टूबर, ये आप डेट नोट कर लें, धनु नवमास में मूव करेगा। ये धनु नवमास जो है आपका 7th हाउस में है, 20 अगस्त से 9 अक्टूबर। इस समय आपका जो प्रोफेशनल एरिया है, बिजनेसमैन जो है नए एग्रीमेंट्स कर सकते हैं, नए तरीके से चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोफेशनल्स लोगों से नए तरीके से रिलेशनशिप बना सकते हैं। जो जॉब में है वो अपनी पहचान नई तरीके से कर सकते हैं, या उनकी रेपुटेशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज होके उनको प्रमोशन वगैरह भी मिल सकता है। ये एक पॉजिटिव पीरियड भी है। तो 20 अगस्त से लेके और 9 अक्टूबर के बीच में आपका जो प्रोफेशनल है, जो आपका कार्य क्षेत्र है, जहाँ से आप आपका रोजगार है, वहाँ पे आपका फोकस ज़्यादा हो जाएगा। और जो आपकी लोगों से रिलेशनशिप है और जो पर्सनल रिलेशनशिप है, जो मैरिज से रिलेटेड जो रिलेशनशिप है, वहाँ भी आपका फोकस होगा। उस एरिया में भी सुधार की गुंजाइश बनेगी, क्योंकि शनि जो है बृहस्पति से दृष्ट है। ये कितनी अच्छी बात है कि जब आपके जीवन में आप सुधार करना चाहते हैं तब आपको ईश्वर मौका दे रहा है। अब हम आ रहे हैं थर्ड प्रिडिक्शन की तरफ। थर्ड जो प्रिडिक्शन है वो है 9 अक्टूबर से 10 दिसंबर। ये वृश्चिक राशि में है और ये आपका 6th हाउस है। इसको नोट कर लें, 9 अक्टूबर से 10 दिसंबर। इस समय शनि जो है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में भी रहेंगे, यानी शनि अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। तो ये जो एक समय है ये एक संघर्ष को इंडिकेट करता है, यानी जो भी कुछ आपने सीखा 9 अक्टूबर तक, जो भी आपने प्रयास किए अपने आप को सुधारने के लिए, वो प्रयास का ये रिजल्ट है, यानी कि वो एप्लीकेशन है कि आप उसको अप्लाई कर रहे हैं अपने जीवन में, आप उस सुधार को ठीक कर रहे हैं। मान लो आप कोई भी एप्लीकेशन नहीं करते हैं, आप कुछ सुधार नहीं करते हैं, तो ये समय अपने आप वो सुधार होने लगेगा या आप अपने आप उसको करने लग जाएंगे। ऐसी परिस्थितियां चारों तरफ बन जाएगी, क्योंकि शनि इस वक्त यहाँ पे सबसे बली है, क्योंकि वो अपने ही नक्षत्र में है। इस बात को ध्यान देने की बात है कि शनि अपने ही नक्षत्र में है, शनि आपका भाग्यश है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें कि जहाँ जहाँ कमियां हैं, सेल्फ एनालिसिस का ये समय है, वो आपको करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके सामने जो है लोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप फाइनेंशियल डिफिकल्टी में आ सकते हैं अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, या आप जो है किसी प्रकार से हेल्थ प्रॉब्लम्स में भी आ सकते हैं, या आप कभी कभी आप लोगों से उलझ भी सकते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिखाई देती हैं। तो ये सब पोजीशंस आपकी बनी रहेंगी। लेकिन शनि वक्री आपको, जो लोग सही ढंग से काम कर रहे हैं, जो एथिकल मोड में है, तो उनकी जो एक प्रोफेशनल ब्रिलियंस है वो चारों तरफ फैलेगी। उनका जो आभा है वो चारों तरफ फैलेगी, उनको प्रमोशन मिलेगा, उनको नए काम करने का मौका मिलेगा। जो विदेश में काम करना चाहते हैं उनको विदेश में काम करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा और नए नए लोग उनके जीवन में जुड़ेंगे। शनि वक्री जो है, जो लोग ढंग से काम कर रहे हैं, क्योंकि शनि उसी को ही पुरस्कार देता है जिनके अंदर ईमानदारी और पेशेंस, ये दोनों चीज होती है। शनि उनको भर भर के पुरस्कार भी देगा। तो दोस्तों, ये था शनि का मीन राशि में जब ये वक्री हो रहे हैं तो आपके जीवन में, मिथुन राशि वालों के जीवन में क्या उसका रिजल्ट होगा। देखिए, शनि बृहस्पति की राशि में है। बृहस्पति जो है वो आपके जीवन की सच्चाई और ईमानदारी है। तो ये इस तरह का आपका ये पूरा मैंने आपको बताया। आप क्या कर रहे हैं, आपके जीवन में इसका कहाँ इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपको क्या लगता है कि क्या आप परिवर्तन कर सकते हैं, ये जरूर आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखें कि इसका जीवन का इम्पैक्ट किस क्षेत्र में आपको सबसे ज़्यादा पड़ रहा है
और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या कर्मों से क्या उपाय कर रहे हैं। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ये वक्री शनि जो है आपके ऊपर कृपा बरसाए, आपको और बेहतर पुरुष बनाने में हेल्प करें। इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।